नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे, रीट हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, हम समय को मैनेजमेंट कैसे करें, समय प्रबंधन को कैसे क्या करें कि हमें एक सीट मिल जाए और हमारा जो सपना है वो साकार हो जाए। तो इसी का ये वीडियो में लेकर आई हूँ। तो मैं इससे समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको 7 टिप्स बताऊँगी कि आप अगर उनको फॉलो करते हो तो आप अपने कैरियर के एक सुनहरे अवसर की तरफ अग्रसर हो सकते हो। तो कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, चाहे आप रीट मेंस के लिए कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए या फिर सेकंड ग्रेड के लिए, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो। तो देखो, अब आपको ये नहीं है कि आपको समय को सोना बनाना है या फिर अपना समय सोने में गंवाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं कि रीट फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में समय प्रबंधन की गलतियां ना करें। कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जो हमें सिलेक्शन से रोकती है। सबसे पहले मैं आपको 7 टिप्स दूंगी। अगर आप 7 टिप्स का फॉलो करोगे तो आप अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हो। तो अब 7 टिप्स कौन कौन से हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, रीट मेंस है या फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है। आपको एक का चयन करना है। एग्जाम चाहे आप सभी की दे सकते हो, लेकिन आपका फोकस एक के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप तीनों की तैयारी करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप किसी बंदे ने गलती से कर रहे हैं कोई बंदा, तो वो एक गलत दिशा में कार्य कर रहा है, क्योंकि लक्ष्य एक ही होता है और उसी में सफल हुआ जा सकता है। 10 लक्ष्य आप लेकर चलोगे तो उसमें सफल नहीं हो सकते। पहली बात, लक्ष्य का निर्धारण, स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। लक्ष्य के नक्शे का निर्माण क्या और कैसे, यानी जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, चाहे फर्स्ट ग्रेड किया है तो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस क्या है, इसके लिए ऑथेंटिक बुक्स क्या है, कितने समय तक कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, कब किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, किस यूनिट से या किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ये सभी आपको मालूम होनी चाहिए। मालूम होगा तब ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, वरना नहीं। अब आप फर्स्ट ग्रेड का आपने लक्ष्य ले लिया और आपको यही पता नहीं कि सिलेबस क्या है, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपका लक्ष्य में जो नक्शा आपने सेट किया है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर है ना कहना आदत बनाएं। अपनी आदत में उन चीज़ों को ना कहे जो आपके लिए अनुपयोगी है, आपका समय बर्बाद करती है। जैसे कोई शादी समारोह है, वहाँ आप 2-2 3-3 दिन मस्ती कर रहे हो, आनंद उल्लास मना रहे हो, तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि अब फर्स्ट ग्रेड के लिए मोटे मोटे 5 महीने और बचे हैं। 5 में नहीं 4 ही है ना। तो ना कहना सीखें। आप शादी समारोह में और किसी फंक्शन में आप कम से कम हिस्सेदारी लें, क्योंकि अगर आप अपना कीमती समय वहीं व्यर्थ करते हो तो आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हो। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब कि जहाँ जाना आपकी मतलब कि बहुत ज़रूरी है आपको जाना, तो वहीं जाए, और जहाँ 10 घंटे की ज़रूरत है तो वहाँ 5 घंटे ही रुकिए। आप ज़्यादा अपना कीमती समय व्यर्थ ना गवाए, ठीक है। फिर है स्मार्ट स्टडी। अब देखो, कई टॉपिक ऐसे आते हैं, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो तो उसमें फालतू की चीज़ें भी होती हैं और काम की चीज़ें भी होती हैं। अब आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके काम की है। फालतू चीज़ों में आप अपना समय ना गंवाएं,
यानी स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। एक 22-23 साल का बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में हाई रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाता उसका, और एक जो 35 साल का कोई बंदा है वो लंबे समय से तैयारी कर रहा है फिर भी वो असफल हो जाता है अगर उसको स्मार्ट स्टडी का तरीका नहीं आता है। स्मार्ट स्टडी वही होती है, उसमें शॉर्ट नोट्स शामिल होते हैं, कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, जो चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। ऐसा आप में नॉलेज होना चाहिए। फिर है हर कार्य को आनंद और खुशी के साथ करना। आप कोई भी कार्य करो, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे करंट जीके पढ़ रहे हो, कोई भी आप चीज़ पढ़ो, या कोई भी आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो चाहे सेकंड ग्रेड की, तो खुशी आनंद और उल्लास से करो, खुश होकर करो। हाँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं सफल होके दिखाऊंगा, मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूँ। आप ऐसा काम करो जैसे विवेकानंद ने किया। वो बहुत कम उम्र में चले गए लेकिन उन्होंने दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी है। तो काम ऐसा करो कि दुनिया में आपकी छाप छूट जाए, दुनिया आपको याद करे। फिर है अतीत की चिंता ना करें, वर्तमान पर ध्यान दोगे तो आपका भविष्य निर्माण अपने आप हो जाएगा। आपने पिछले सालों में कई एग्जामें दी है, उसमें आप असफल हो गए, पता नहीं पढ़ाई कम की या फिर और कोई गलती की, इस वजह से आप असफल हो गए। लेकिन उन पर ध्यान मत दीजिए, वर्तमान के बारे में सोचिए कि मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूँ या सेकेंड ग्रेड की या रेट मेंस की, मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, पुराने पेपर निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालने हैं, तो उनकी चिंता करो आप। अतीत में पता नहीं क्या हुआ था, आप कैसे पेपर देके क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। केवल वर्तमान के बारे में जियो, वर्तमान के बारे में सो, तो भविष्य अपने आप बन जाएगा। फिर है प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन। अब आप सुबह उठते हो, 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, तो सबसे पहले आपकी जो दिनचर्या क्या है उसके बारे में आपको तय करना होता है कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे रेस्ट करना है, कितने घंटे सोना है। तो 24 घंटे की जो आप दिनचर्या बनाते हो उसे मूल्यांकन कहते हैं, है ना। 24 घंटे की जो आप वो बनाते हो ना दैनिक दिनचर्या, तो आपको प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर आप इन 7 टिप्स को फॉलो करोगे तो आप अपने लक्ष्य को हंसी खुशी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।